हे एवरीवन, मैं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे लेडीज़ सॉक्स या फिर लेडीज़ बूटीज़। तो इनको आप एंकल बूटीज़ भी या एंकल सॉक्स भी आप बोल सकते हो। देखिए, इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, काफ़ी सरल जूता है ये। तो इस बूट को बनाने के लिए यहाँ पर हमने टोटल 52 फंदे लिए हुए हैं और इसके बाद में हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी या फिर आप दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाई बनाते हुए कम से कम आप 32 रोज़ बनाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और थ्रेड को आगे लाइए और सभी फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना देंगे। देखिए, इस तरीके से उल्टे बनाते जाएंगे। सेकेंड रो रॉन्ग साइड। ये देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, फिर से सभी फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यही दोनों रोज़ आपको लास्ट तक फॉलो करते हुए जाना है। कब तक? जब तक कि आपके पास दोनों तरफ से मिला के 32 रोज़ नहीं हो जाती हैं, तब तक। तो ये जो शू है ये हमारे 5 नंबर 6 नंबर वालों को बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से कम 3 से 4 फंदे कम कर दीजिएगा और आपका ये शू बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही बनाते हुए हम इसको 32 रोज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 52 फंदे डालने के बाद में दोनों तरफ से मिला के 32 रोज़ बना ली हैं। तो आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट वाली 16 है। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो हमने 32 रोज़ बनाई हैं, तो फ्रंट साइड में हमें 16 रोज़ मिलेंगी, बैक साइड में भी हमारे पास 16 ही रोज़ होंगे। आप फिर से देखिए, फिर चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट में 16। तो इस तरीके से 16 + 16 32 रो हो गई हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में इतना पोर्शन बनाने के बाद में हम 24 फंदे बंद करेंगे। तो देखिए कैसे बंद करना है। तो देखिए, फंदे बंद करते हैं। तो पहला फंदा स्लिप कर ले रहे हैं। अगर आप स्लिप कर रहे हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप अगर आपने बनाते हुए बनाया है तो आप उसको बनाकर ही बनाइएगा। तो जैसे मैंने पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा देखिए ये मैंने उल्टे बनाते हुए आई हूँ, तो धागा आगे लाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाया। ये देखिए, वापस से इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। दूसरा फंदा ऐसे ही बनाएंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम 24 फंदे बाइंड करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ तक हमने पूरे 24 फंदे बाइंड किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ये जो 28 फंदे हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे या आप बिना बुने बोल सकते हैं उतारेंगे। इसके बाद में थ्रेड पीछे ले जाइए, 2 फंदे इस तरीके से सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे लाइए, 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। यही
पैटर्न हम फॉलो करते हुए जाएंगे इन 28 रोज़ में। देखिए जब बेसिकली हम यहाँ पे 2 बाई 2 रिविंग कर रहे हैं, तो 2 बार सीधे बनाए, 2 बार उल्टे बनाए, फिर से देखिए 2 बार सीधे, 2 बार उल्टे, फिर से 2 बार सीधे, अगेन 2 बार उल्टे। देखिए इस तरीके से लास्ट तक हम इसको बना ले रहे हैं। ये देखिए 2 सीधे और लास्ट में ये एज है, इसको भी सीधा ही बुन दिया। तो ये देखिए अभी तक हमने इतना बना लिया। अब बैक साइड आ जाइए। पहला फंदा स्लिप किया, हमें यहाँ पर 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, हम दोनों को उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे फिर जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाया, अगेन 2 फंदे उल्टे बनाए। तो हमने फर्स्ट रो में यही किया था, तो हम इसी को रिपीट करते हुए जा रहे हैं। जैसे फंदे आपको बैक साइड में दिखें, सीधा फंदा दिख रहा है तो सीधा बनाइए, उल्टा दिख रहा है तो आप उसको उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये पैटर्न मैंने 2 रोज़ बना ली हैं। तो ऐसे ही आपको कम से कम अभी 22 रो और बनानी है दोनों तरफ से मिलाकर। इसके बाद में हम आगे का प्रोसेस बनाएंगे। ये बूट बनाना बहुत ही सरल है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है, और इजी तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए, और लास्ट वाला है, इसको सीधा बना दीजिए एज वाला। तो ये देखिए ये 2 रोज़ हमने बना ली। तो इन्हीं दोनों रोज़ को हम 24 टाइम्स, मतलब ये 2 मिलाकर 24 टाइम्स हम तक इसको बनाएंगे। तो 2 बनाने के बाद में 22 रोज़ और बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट पोर्शन बनाने के बाद में ये हमने सेकंड पार्ट सॉक्स का बनाया है, और इसमें हमने ये 24 रोज़ बनाकर तैयार कर ली है। तो आप या तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, ये जो दिख रहे हैं, या फिर आप ये जो वी शेप का जो सीधे फंदे दिख रहे हैं, यहाँ से बेस्ट है कि आप यहाँ से काउंट कर लें, क्योंकि ये जो चेन्स दिख रही हैं आपको, ये वाली वी शेप की चेन, तो जब ये आप 2 सलाइयाँ बना लेते हैं तब एक चेन बनती है। तो हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं कितनी चेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 12 चेन्स हैं। तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर 24 सलाइयाँ बना ली हैं। तो अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे हमने टोटल ये 24 फंदे कम किए थे, तो यहाँ पे अब हम 24 फंदे फिर से बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाना है। आप चाहें तो आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से करते हुए, ऐसे जो बढ़ाए जाते हैं वैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे वाले। पर मैं यहाँ पर ऐसे वाले नहीं बढ़ा रही हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ पर अपने फंदे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम निडल डालेंगे इसके अंदर से, और इस तरीके से बनाया, और इसी लूप को वापस से चढ़ा दीजिए। तो एक बन गया हमारा। दो, 3 4। तो देखिए जब हम इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे तो हमारे फंदे देखिए इस तरीके से बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही हम टोटल 24 फंदे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल 24 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये उल्टे उल्टे फंदे बनाए थे, या आप दोनों तरफ से सीधे बनाते हुए बनाइए, या फिर आप उल्टे बनाते हुए बनाइए दोनों तरफ से। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर देखिए 32 रोज़ बनाई थी, सेम 32 रो हमें यहाँ भी बनानी है।
तो यहाँ पर देखिए हमने इन 32 रोज को भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरा बाइंड करते हुए जाएंगे। तो देखिए कैसे बाइंड करना है। पहला फंदा स्लिप किया, हम स्लिप कर रहे थे शुरू से ही, तो पहला फंदा स्लिप किया और इन सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाया था। तो थ्रेड को आगे लाइए और एक फंदा सीधा बनाइए, उल्टा बनाइए सॉरी। फिर जो फंदा स्लिप किया था उसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो देखिए फिर से एक फंदा बुना और जो लास्ट में हमारे पास निडल में फंदा था उसको इसके ऊपर से निकाल दिया। अगेन एक फंदा बनाते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से इस तरीके से उतारते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सभी फंदे बंद हो जाते हैं। आप किसी भी मेथड से फंदों को उतार सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो हम इस पूरी रो को ऐसे ही उतारते हुए बंद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अब हम इसको लास्ट वाला ही फंदा है, इसको भी यहाँ पर मैंने यहाँ पे थ्रेड कट करके रखा है, इसको यहाँ पे हम ऐसे बाइंड कर देंगे। तो ये हमारा इतना पोर्शन बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डोरी बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 फंदे देखिए डाल ले रहे हैं। आप फंदे किसी भी मेथड से डालिए, आप चाहो तो 4 डाल लीजिए, पर मुझे 3 की डोरी बनाना ज़्यादा बेस्ट लग रही है। तो ये देखिए 3 फंदे हमने डाल लिए। तो डोरी बनाने के लिए आपको डबल पॉइंटेड नीडल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये डबल पॉइंटेड नीडल ही है, बस यहाँ पर मैंने इसमें कॉक लगा के रखा है। तो इसको मैं निकाल दूँगी। ये देखिए, तो ये हमारे बन गई हैं डबल पॉइंटेड नीडल्स। तो अब देखिए क्या करना है, हमें इन तीनों फंदों को सीधा बनाते हुए बुनना है। तो देखिए तीनों फंदों को इस तरीके से बनाइए। इस नेडल में है हम, इसको यहाँ पर इस तरीके से कीजिए। दूसरे नेडल से फिर से बनाएंगे सीधे फंदे। ये देखिए इस तरीके से। फिर से देखिए इस तरीके से खिसका लीजिए इसको। ऐसे ही बनाते हुए हम देखिए कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसको आई कॉर्ड भी बोल सकते हो। ये देखिए और हमारी डोरी बनना देखिए शुरू हो गई है। ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारी डोरी टोटल 7.5 सेंटीमीटर लंबी ना बन जाए। तब तक हमें इसको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये डोरी बना ली है, एकदम देखिए हमारी गोल गोल सी आई है। तो ये देखिए हमने इसको पूरा 7.5 सेंटीमीटर बना लिया है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे। देखिए एक बुना, एक और बुना और उसको इससे निकाल दिया। फिर से एक और बुना और यहाँ पर इसको निकाल दीजिए। तो ये हमारी बन गई डोरी। तो आप देखिए हमें यहाँ पे कट करना है और कट करके इसको इसमें से निकाल दीजिए। और ये देखिए हो गया। तो देखिए ये हमने डोरी बना ली है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट का हमारे राइट साइड है, तो इसको ऊपर से राइट साइड की तरफ से ऐसे रखेंगे सेंटर में। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आप बांध दीजिए इस तरीके से, ऐसे करके बांध दीजिए।
और क्या करना है, एक नीडल लेना है और जो एक्स्ट्रा ये थ्रेड्स हैं इनको इसमें डाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने डोरी इसमें बांधी है इसको थोड़ा थोड़ा टक कर दीजिए ताकि ये खिसके नहीं। तो इसको देखिए यहाँ पर हम ऐसे एक लूप लेके ऐसे टक कर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि ये स्टेबल रहे। इस तरीके से यहाँ पे टक कर दीजिए। बस एक यहाँ कर दिया, दूसरा पोर्शन यहाँ पे टक कर दे रहे हैं दूसरे साइड का। तो ये हमारा मजबूत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से लेते हुए टक कर देंगे। बस। तो अब ये देखिए राइट साइड से ही हमें ऐसा दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसा फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और ये जो हम जब फंदे डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा यार्न होता है हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही थोड़ा सा यार्न निकाल लिया था एक्स्ट्रा। तो इसी से हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेंगे, यहाँ तक, फिर इस पोर्शन को भी सिलेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरीके से पकड़ के और इसके ये जो लूप्स हैं इनमें से हर एक लूप में से दोनों साइड से हम इसको सिल देंगे। तो देखिए एक बार ऐसे, तो इस तरीके से हम अपना पूरा शू सिलते हुए जाएंगे। तो आप ऐसे ही पूरा सूट सिल लीजिए। और इसको देखिए हम बाद में जब ये पूरा हम ऐसे कर लेंगे तो इसको बाद में इस तरीके से यहाँ पे पुल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा टाइट हो जाएगा। अभी ऐसे ही है, तो बाद में जब इसको पुल कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो इसको हम पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ तक, पूरा यहाँ तक हम इसको बाइंड कर ले रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं आप इनको बाइंड कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा फ्रंट से ऐसा दिखेगा। इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारी बूटी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इससे आप छोटे साइज में भी बना सकते हैं, बस फंदे कम ज़्यादा करने होते हैं। रोज़ फंदे तो हम यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे ही, इसके बाद में हम ये रोज़ भी कम करेंगे, ये पैटर्न सब कुछ उसी प्रोपोर्शन में हमारा कम ज़्यादा होगा। तो ये देखिए हमारी बूटी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।